राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग और आगे अब इसमें और आगे स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने सिल्वर क्लोराइड के बारे में कि सिल्वर क्लोराइड किस तरह से डिकम्पोज होकर सिल्वर क्लोरीन में टूटता है या ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है। अब आ जाते सिल्वर ब्रोमाइड पर, ये किस तरह से वर्क करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी जब सनलाइट में लिया जाता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज होता है। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। What form of energy is causing this decomposition reaction? We have seen that a decomposition reaction required energy either in the form of heat, light, or electricity, or breaking down the reactants. Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिकम्पोजिशन होता है, ये डिकम्पोजिशन कब होता है? जब उन्हें एनर्जी का नीड होता है, ठीक है ना। या तो वो हीट के फॉर्म में हो, या तो वो लाइट के फॉर्म में हो, या वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, जो कि दिए गए रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर दे। तो ऐसा रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसा रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। टेक 3 iron nails and clean them by rubbing them with sandpaper. Take 2 test tubes marked as A and B. In each test tube, take about 10 milliliter copper sulfate solution. क्या लिया है? 3 iron nails में है। उन 3 iron nails को क्या किया गया है? अच्छे से क्लीन किया गया है और 2 टेस्ट ट्यूब लेकर, एक में ए और एक में बी, ठीक है, इस तरह से किया है। नेल मीन्स की, तो उनको एक टेस्ट ट्यूब को ए मार्क दिया है, एक को बी मार्क दिया है और उन्हें 10 मिलीलीटर का कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन डाल दिया है। टाई 2 iron nail with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. फिर क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब में, दोनों में ही इन्होंने क्या डाला था? कॉपर सल्फेट डाला था। फिर क्या किया कि 2 आयरन नेल को केयरफुली एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद उसको जो फ्रेश आयरन नेल है उससे कंपेयर किया गया। आफ्टर 2 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate solution in test tubes A and B. Also compare the color of iron nails dipped in copper sulfate solution with the one kept aside. अब दोनों में ही इन्होंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला था, तो जब उसको निकाला तो क्या चेंजेस आए? तो एक जिसमें कि आयरन नेल डली हुई थी, वो वाला जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का आपको दिखने लगेगा, ठीक है। और इसको फिर कंपेयर किया गया दूसरे से। उसी तरह से फ्रेश आयरन नेल को जो सल्फेट से निकली हुई आयरन नेल है उससे कंपेयर किया गया। तो लेट अस सी कि उसमें क्या कंपैरिजन था। ये है ये फिगर, यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब में इसमें आयरन नेल डली हुई थी और इसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? ठीक है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड कैसे हो गया, यानी कि चला कैसे गया? तो इसको हमें देखना है।
द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में क्या क्या केमिकल रिएक्शन हुआ ये देखेंगे। यानी कि आयरन आयरन यानी कि जो नेल थी उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया, तो क्या हुआ FeSO4 एक्वियस बना, आयरन सल्फेट इसको कहेंगे, और कॉपर सॉलिड। ठीक। In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from the copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. ठीक है, तो ये रिएक्शन जिसमें कि देखिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, यानी कि कॉपर हटाकर ये सल्फेट के साथ अपना रिएक्शन करके एक नया एलिमेंट बनाया, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट हो गया।